आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बड़ी जानकारी। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पकड़ी गई ड्रग्स को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ड्रग्स तस्कर का मुख्य आरोपी है तुषार गोयल। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है तुषार गोयल, जिसको लेकर ये आरोप लगे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पकड़ी गई ड्रग्स को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 5,000 करोड़ की कल ड्रग्स पकड़ी गई थी, जिसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तुषार गोयल के साथ हैं दीपेंद्र हुड्डा। फोटो भी बाकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, ये तस्वीर देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने लोगों को दिखाया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पकड़ी गई ड्रग्स को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बाकायदा तमाम जो प्रूफ हैं उसको दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो तस्वीरें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अतुल जी, जो तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, ये तमाम जो आरोप लगे हैं, इसको लेकर किस तरह से आप ये तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए गए और तस्वीरें दिखाई गई, क्या कुछ समझते आप? देखिए, चुनावी समर है और हरियाणा का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। और इस बीच में सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं बड़े गंभीर आरोप हैं। कल जब ये खबर आई थी कि दिल्ली पुलिस ने 500 किलो ड्रग्स पकड़ी है, उसकी कीमत क्या है, तो वो वहां पर सिर्फ सीमित हो गया था कि एक ड्रग पैडलर है, नशे का जो नेटवर्क है उसके खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। लेकिन अब ये मामला राजनीतिक हो गया, और ये राजनीतिक इस वजह से हो गया क्योंकि जिस शख्स का नाम आ रहा वो युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और युवा कांग्रेस के उस पद पर बैठे हुए हैं, उस संगठन के उस पद पर बैठे हैं जो कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। और फिर वहां से उनका कनेक्शन दीपेंद्र हुड्डा से जुड़ता है। अब यहां से अगर आप देखिए तो इसको राजनीतिक तौर पर मैं जोड़ता हुआ चला जाऊंगा कि हरियाणा में बेरोजगारी, किसान, तमाम मुद्दे तो हैं, उसमें नशा सबसे बड़ा मुद्दा है। और कांग्रेस ने, खासतौर से राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा ने, सबने नशे को बड़ा एक मुद्दा बनाया था। यहां पर जो ड्रग पैडलर पकड़े गए या ड्रग से जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं 500 किलो हेरोइन के साथ या कोई भी और नशा हो उसके साथ, तो उनका कनेक्शन अगर किसी राजनीतिक पार्टी या नेता से जुड़ता है तो फिर उसके बाद उसका जवाब देना बनता है, क्योंकि जो विपक्ष में होता है या जिसकी लड़ाई होती है वो सवाल पूछता है, जवाब मांगता है। यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि अब इस पूरे मामले को सीधे सीधे कांग्रेस से जोड़कर देखा जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीर को देखकर, दीपेंद्र हुड्डा के साथ उस शख्स की तस्वीर को दिखाकर सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत ही स्पष्ट सवाल पूछा है कि आखिर कनेक्शन क्या है। क्या इस नशे की खेप को चुनाव में इस्तेमाल करना था? क्या इसका कहीं कोई और कनेक्शन हरियाणा चुनाव से है? पैसे का जो खेल है, एक बड़ी खेप पकड़ी गई, उसका अगर आप पूरा आकलन करेंगे तो उसका जो कीमत उसकी होती है वो 1,000 करोड़ों में जाती है। तो क्या इसका इस्तेमाल कहीं कांग्रेस या कोई और दल कहीं हरियाणा चुनाव में कर रहा था या करना चाहता था? ये सारे सवाल उठने लाजमी हो गए हैं क्योंकि बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगा दिया गया है। जी बिल्कुल। और एक बड़ी बात सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से यह भी कही गई है कि मोहब्बत की दुकान में नशे का सामान जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी अतुल जी, आपसे ये समझना चाहूंगी, आप भी जरा दर्शकों को बताएं इसका विधानसभा चुनाव पर किस तरह से असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, यही आरोप लगाया गया या फिर सटायर किया गया कि मोहब्बत की दुकान में नशे का कारोबार और नशे की जरूरत क्या है। अक्सर मोहब्बत में नशे की ही बात होती है, लेकिन यहां पर राजनीतिक बात है। आप देखिए कि एक तरफ मोहब्बत की दुकान की बात लेकर राहुल गांधी निकलते हैं, पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं।
उसके बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छी खासी जीत में मिल जाती है हरियाणा में। लेकिन विधानसभा चुनाव में आते आते जहां एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि हम नशे को, खासतौर से हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा है कि हम नशे को खत्म करेंगे, वहां पर एक तरफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई होती है। मीडिया जगत में भी वो खबर चलती है, लेकिन वो खबर सीमित रहती है कि सिर्फ एक कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है नशे के खिलाफ, नशे के कारोबार के खिलाफ। लेकिन जब उसका कनेक्शन किसी पार्टी, किसी नेता, किसी शख्स से जुड़ता है तो फिर वहां से सवाल उठने लाजमी होते हैं कि आखिर माजरा है क्या? मोहब्बत की दुकान माजरा है या फिर नशे का कारोबार माजरा है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि बीजेपी की तरफ से उठाए गए और इसके बाद अब बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, क्योंकि बीजेपी पर जो कि सत्ता में है, केंद्र में भी और हरियाणा प्रदेश में भी, उन पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि खास तौर से जो बॉर्डर बेल्ट है, पंजाब से जुड़े हुए हिस्से हैं, दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए हिस्से हैं, वहां पर बेरोजगारी ज्यादा हो गई और बेरोजगारी की वजह से नशे का कारोबार और नशे की लत ये भी ज्यादा हो गई। इन तमाम पहलुओं को अगर आप समझेंगी तो उसके बाद आप आकलन करेंगे कि अब ये कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है जो कांग्रेस को डेंट भी पहुंचा सकता है या फिर कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। बीजेपी जो कि विपक्ष में रहते हुए भी एजेंडा बनाती रही है, मुद्दा बनाती रही है या फिर विपक्ष की भूमिका निभाती रही है लंबे समय तक, लेकिन अगर सत्ता पक्ष में है तो वहां से भी बैठकर उस सवाल पूछ रही है और सवाल का जवाब दे रही है। वो कहते हैं कि हम सत्ता में रहते हुए जवाब देना भी जानते हैं और विपक्ष की भूमिका में आकर सवाल पूछने का अधिकार जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, उस भूमिका को निभाना भी जानते हैं। तो ये नशे को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधा कनेक्शन दीपेंद्र हुड्डा से जोड़ दिया गया है, कांग्रेस से जोड़ दिया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा हरियाणा में। जी बिल्कुल, चूंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि हम प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे। ऐसे में अगर आरटीआई सेल के चीफ पर ये बड़ा आरोप लग रहा है तो अब आगे क्या कांग्रेस पार्टी, अगर ये आरोप सिद्ध होता है, ये भी एक सवाल उठ रहा है, तो क्या कोई एक्शन लेगी और आगे जनता पर इस वक्त विधानसभा चुनाव के दौरान क्या प्रभाव पड़ेगा? चूंकि नशा मुक्त प्रदेश बनाने की जो बात कही जा रही है, ऐसे में तो ये साकार नहीं हो सकता। जी, ये कानूनी प्रक्रिया होती है, उसमें कई बार लंबा समय लग जाता है। कानूनी प्रक्रिया के दौर में क्या सिद्ध होगा, क्या सिद्ध नहीं होगा, कौन दोषी होगा, कौन दोषी नहीं होगा, ये एक लंबी अवधि का विषय है। लेकिन अभी चूंकि चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है, 5 तारीख को जब वहां पर वोट कास्ट होना है, उस बीच में बीजेपी ने इस बड़े मुद्दे को उठा दिया। एक तरफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद आज का ये एक्शन होता है और आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से की जाती है और इस मुद्दे को सीधे हरियाणा से, दीपेंद्र हुड्डा से, कांग्रेस से जोड़ा जाता है। तो वहां पर सवाल उठना लाजमी है कि इसका असर कितना होगा हरियाणा चुनाव पे, क्योंकि राजनीति में कई बार संकेत और संदेश, इन दोनों की मैसेजिंग बहुत धारदार होती है और अगर धारदार तरीके से कोई बात रखी जाती है तो कई बार उसका असर भी उतना ही तीव्र होता है। तो बीजेपी ने मुद्दा उठा दिया है, कांग्रेस इस पर घिर चुकी है। कांग्रेस की तरफ से इस पर जवाब क्या आएगा, यह भी अपने आप में सवाल है और इसका जवाब भी चाहिए कि कांग्रेस आखिर इस कनेक्शन को कैसे जोड़ती है। क्योंकि कई बार यह तर्क दिया जाता है कि जब हम सामाजिक जीवन में होते हैं, राजनीतिक जीवन में होते हैं, तो हम कई लोगों से मुलाकात करते हैं। हो सकता है कि दीपेंद्र हुड्डा कह दे कि भाई मेरी तो मुलाकात सिर्फ ऐसे ही हो गई थी, लेकिन ऐसे कैसे हो गई थी उस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा मुद्दा होगा। असर कितना होगा, कांग्रेस इसका जवाब क्या देती है, किस तर्क के साथ या किस कुतर्क के साथ देती है, ये भी अपने आप में सवाल होगा। अंशिका। ठीक है अतुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ और आगे भी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दें, फिर आपका रुख करूंगी मैं। इस वक्त